अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है आप एज अ नर्स किस तरह पाकिस्तान में किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बहुत सारे दोस्त मुझे क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि सर मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, जॉब करती हूँ, मैं नर्स हूँ, तो किस तरह मैं पाकिस्तान में किसी भी बैंक से लोन ले सकता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में कंप्लीट A to Z बताने वाला हूँ कि आप एज अ नर्स किस तरह पाकिस्तानी बैंक से लोन ले सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कितना लोन मिलेगा, कितने साल के लिए मिलेगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। आप मेडिकल के किसी भी शोबे से हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, तो इंशाल्लाह आप आसानी से जो है लोन ले पाएंगे। इसके अलावा मेडिकल के किसी और शोबे से भी हैं, तब भी यही तरीकाकार होगा, तो इंशाल्लाह आप इजीली आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको वर्ड के ऊपर लेकर चलता हूँ कि आप एज अ नर्स किस तरह जो है ना पाकिस्तानी बैंक से लोन ले सकते हैं। वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से क्रेडिट कार्ड भी ले पाएंगे, आप लोन भी ले पाएंगे। ठीक है, अभी वर्ड के ऊपर ले चलता हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप एज अ नर्स किस तरह जो है ना पाकिस्तानी बैंक से लोन ले सकते हैं। दोस्तों इसको पर्सनल लोन बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे है पाकिस्तान में किसी एक बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी है। किसी भी बैंक में हो, HBL, UBL, अलाइड, अल्फला, MCB, NBP, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो बिल्कुल आप एज अ नर्स जो ना किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, दो तरीकों से आप जो ना लोन ले सकते हैं। एज अ सैलरीड पर्सन भी आप ले सकते हैं, आप एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड भी ले सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी क्लिनिक पे किसी भी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो इंशाल्लाह आप आसानी से जो ना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट जो ना क्लिनिक में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या जो ना सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, बिल्कुल आप आसानी से जो है ना एज अ सैलरीड पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। आप सेकंड नंबर पे है, अगर आपका अपना बिजनेस है, कोई कारोबार है, छोटा मोटा मेडिकल के शोबे से आप वाबस्ता हैं या कोई आप ऑनलाइन जो ना कुछ प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं, तब भी आप एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई अपना क्लिनिक है, आपका लैब है, बट मतलब है कि मेडिकल के शोबे में आपका कोई भी बिजनेस है, तब भी आप एज अ बिजनेस पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस नहीं भी है, उसका भी तरीकाकार बताऊंगा कि आप फिर कैसे जो ना, अगर आप जॉब नहीं करते देन जो ना आप कैसे एज अ सैलरीड एज अ बिजनेस पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कम से कम जो ना आपकी एज 22 हो और ज़्यादा से ज़्यादा 61 हो, तो बिल्कुल आप एज अ नर्स जो ना किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। बाकी मिनिमम सैलरी है, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी क्लिनिक में जॉब करते हैं, कम से कम आपकी जो सैलरी हो वो 35,000 हो, तो बिल्कुल आप आसानी से जो ना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर आप जो ना कहीं भी जो ना बिजनेस करते हैं, आपका अपना बिजनेस है मेडिकल के शोबे से, तो बिल्कुल कम से कम जो ना आपके अकाउंट में हर महीने 60,000 रुपये आने चाहिए, 60,000 रुपये आने चाहिए, तो फिर आप एज आ जो ना बिजनेस पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो फाइनेंसिंग अमाउंट है वो जो ना 50,000 से लेकर 4 मिलियन तक आप लोन ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कम से कम 50,000 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 लाख तक लोन ले सकते हैं। बाकी जो ड्यूरेशन होगा वो 1 साल से लेकर 4 साल के लिए आप लोन ले सकते हैं। जो मार्कअप रेट है वो 20% के आसपास है। दोस्तों अब ये आपने डिसाइड करना है लोन आपको कितना चाहिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख या 50,000, ये अब आपने डिसाइड करना है। और जो आप लोन ले रहे हैं आपको कितने साल के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। बाकी जो मार्कअप रेट होगा वो 20% है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप बैंक से 1 लाख रुपए 1 साल के लिए लेते हैं, तो वापसी पे 1,20,000 रुपए आप वापस करेंगे। अब मैंने जैसे आपको बताया, ये जो ना जो मार्कअप रेट होगा वो अब आपके जो ना ड्यूरेशन और जो ना लोन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको लोन कितना मिल रहा है और आप कितने साल के लिए ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, बाकी जो ना अब आते हैं जी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, सरकारी जॉब है, प्राइवेट जॉब है, कोई इशू नहीं है, उसके लिए शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है। बाकी आप जिस भी क्लिनिक, जिस भी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो उसके लिए आपके पास पे स्लिप, सैलरी स्लिप होनी चाहिए। बाकी आपके पास एम्प्लॉय लेटर होना चाहिए। बाकी आपका जो मुलाजमत का कार्ड है वो होना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी एज अ बिजनेस पर्सन किस तरह अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए अगर आपका मेडिकल के शोबे से कोई भी बिजनेस है, आपका लैब है या किसी भी मतलब है कि अदर जो सर्जिकल के आइटम्स वगैरह सेल करते हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं, या आपका फिजिकल दुकान है, शॉप है, मतलब है कि कोई भी बिजनेस है आपका मेडिकल शोबे से, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है जो आपका बिजनेस है वो रजिस्टर होना ज़रूरी है, आप जो ना फाइलर होने चाहिए, और FBR पे आप फाइलर हों और FBR पे आपका बिजनेस रजिस्टर होना ज़रूरी है। बाकी जो ना बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि सर जो ना मेरा बिजनेस जो ना ड्राइव से रजिस्टर्ड है, जो ना मैं मेडिसिन वगैरह जो ना सप्लाई करता हूँ, तो
वो ज़रूरी नहीं है, वो रजिस्टर होना ज़रूरी है, लेकिन FBR पे आपका जो बिज़नेस है वो रजिस्टर होना ज़रूरी है। आप फाइलर होने चाहिए, आपका इंडियन बना होना चाहिए, तब जो ना एज आ बिजनेस पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त मुझे क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि सर मैं नर्स हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल शोबे से हूँ, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ ऑफ इनकम नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं है, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, फिर मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? दोस्तों बिल्कुल, फिर आप हमसे जो ना पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं, पेड सर्विस ले सकते हैं। हम आपसे चार्ज करेंगे, आपसे पैसे लेंगे, कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर कर के देंगे। आप एज अ सैलरी पर्सन अप्लाई करना चाहते हैं, आप एज अ बिजनेस पर्सन अप्लाई करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे, आपका जो फाइल है वो रेडी करेंगे, तो आपने बैंक में जाना है, आसानी से आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई भी इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, आपसे अरेंज नहीं हो रहे, आपसे पूरे नहीं हो रहे, तो आप हमसे पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको फुल हेल्प करेंगे, आपको फुल जो है ना कंसल्टेंसी देंगे। इंशाल्लाह आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू नहीं आएगा। सेम इसी तरीके से हमने बहुत सारे जो ना मेडिकल शोबे के लोगों के लिए जो ना पेड कंसल्टेंसी दी है, तो उनको लोन भी मिल चुका है, और बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, उनको क्रेडिट कार्ड भी मिल चुके हैं। ठीक है, बाकी आप हमसे पेड कंसल्टेंसी के लिए रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और जो ना इंस्टाग्राम ID वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा जो बिजनेस, अगर आपका जो बिजनेस है वो मेडिकल शोबे से नहीं है, देन हम ई-कॉमर्स बिजनेस भी रजिस्टर करके दे सकते हैं। देन आपने बैंक में जाना है, उनको बोलना है जी, ये नहीं बोलना कि जी मैं नर्स हूँ या मेडिकल की फील्ड से हूँ। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है, देन हम ई-कॉमर्स बिजनेस भी रजिस्टर करके देते हैं। जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, आपने बोलना है जी मैं प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें सेल करता हूँ, मुझे लोन चाहिए, क्योंकि आपका जो ऑलरेडी स्टेटमेंट है वो तो बना हुआ है, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ ऑफ इनकम नहीं है। देन मुख्तलिफ जो ना सिनेरियो के मुख्तलिफ तरीकाकार से हम जो ना आपका बिजनेस रजिस्टर करेंगे। आप एज अ बिजनेस पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, एज आप सैलरीड पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो सब्सक्राइब करें। मजीद अगर आप दोस्तों को कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मेरे इसी चैनल के ऊपर पाकिस्तान की जितनी बैंक हैं, सब बैंक के लोन के हवाले से, क्रेडिट कार्ड के हवाले से बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। HBIL, UBIL, अलाइड, अल्फला, आप पाकिस्तान भर में किसी भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, आपको कोई इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स में मसला आ रहा है, तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और पेड कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक ये वीडियो लाजमी शेयर करें। आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, आप मेडिकल के किसी भी शोबे से हैं, तो आपके जो जानने वाले हैं, आपके कोलीग्स हैं, उन तक ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब और सब्सक्राइब दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।